हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत की बुक सेमुषी भाग का चैप्टर 3 व्यायाम है सर्वदा पथ्य है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह सबसे पहले हम शीर्षक का हिंदी अर्थ जानेंगे। तो देखिए, व्यायाम है अर्थात व्यायाम, जिसे इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, एक्सरसाइज। सर्वदा अर्थात हमेशा और पथ्य अर्थात लाभकारी या लाभदायक है। और इस प्रकार से हमारे शीर्षक व्यायाम है सर्वदा पथ्य का अर्थ होगा व्यायाम हमेशा लाभदायक है। क्लियर? तो अब हम पहले इसकी भूमिका पढ़ते हैं और इसके बाद पाठ में आए सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो देखिए, प्रस्तुतो अयम पाठे आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सा स्थाने वर्णित चतुर्विंशात अध्यायात समुद्धृतो अस्ति। प्रस्तुतो अयम प्रस्तुत यह पाठ है, पाठ आयुर्वेदस्य आयुर्वेद के, प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रसिद्ध ग्रंथ, सुश्रुत संहिता इत्यस्य के चिकित्सा स्थान में वर्णित चतुर्विंशित अध्याय 24वें अध्याय से समुद्धृतो अस्ति उद्धृत किया गया है। प्रस्तुत यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से उद्धृत किया गया है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुत व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयति। अस्मिन् इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायामस्य व्यायाम की परिभाषा बताते हुए तेन उससे किसे, व्यायाम से, जायमानान् होने वाले लाभान लाभों को च और निबोधयति बताया है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों को बताया है। प्रामुख्येन शरीर सौष्ठवम कांति स्फूर्ति सहिष्णुता आरोग्यम च इत्यादि व्यायामस्य लाभा सन्ति। प्रामुख्येन प्रमुख रूप से शरीर सौष्ठवम शरीर की सुंदरता, कांति चमक, स्फूर्ति शक्ति, सहिष्णुता सहन करने की शक्ति, आरोग्यम आरोग्य च और इत्यादि व्यायामस्य व्यायाम के लाभा लाभ सन्ति हैं। प्रमुख रूप से शरीर की सुंदरता, चमक, शक्ति, सहन करने की शक्ति और आरोग्य इत्यादि व्यायाम के लाभ हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट श्लोक, शरीर आयस जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृद्धनियात समन्तत है। शरीर में आयस थकावट, जननम पैदा करने वाला, कर्म कार्य, व्यायाम संगीतम कहलाता है, तत् उसे, कृत्वा करके, किसे करके, उस व्यायाम को करके, तू तो, सुखम सुखपूर्वक, देहम शरीर को, विमृद्धन्यात मालिश करनी चाहिए, समन्ततः पूरी तरह से, कि शरीर में थकावट पैदा करने वाला कार्य व्यायाम कहलाता है। अर्थात शरीर का श्रमजन्य कर्म ही व्यायाम है। उस व्यायाम को करके सुखपूर्वक शरीर की पूरी तरह से मालिश करनी चाहिए। क्लियर? सेकंड देखिए, शरीरोपच्य कांति गात्राणाम सुविभक्तता दीप्त अग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। शरीरोपच्य है शरीर में वृद्धि, कांति ही गात्राणाम कांति चमक, गात्राणाम अंगों की, सुविभक्तता शारीरिक सौंदर्य, दीप्त अग्नि जठराग्नि का प्रदीप्त होना अर्थात भूख लगना, त्वम अनालस्यम आलस्यहीनता, स्थिरत्वम स्थिरता, लाघवम स्फूर्ति, मृजा स्वच्छता। अर्थात व्यायाम से शरीर में वृद्धि, अंगों की चमक, शारीरिक सौंदर्य, जठराग्नि का प्रदीप्त होना अर्थात भूख लगना, आलस्यहीनता, स्थिरता, स्फूर्ति, स्वच्छता आदि उत्पन्न होती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, श्रम क्लम पिपाशा उष्ण शीत आदि नाम सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परमम व्यायामात उपजायति। श्रम परिश्रम से उत्पन्न, क्लम थकान, पिपाशा प्यास, उष्ण गर्मी, शीत आदि नाम सर्दी आदि को, सहिष्णुता सहन करने की शक्ति, आरोग्यम रोगहीनता, च और अपि भी, परमम महान, व्यायामात व्यायाम करने से, उपजायते उत्पन्न होती है। अर्थात व्यायाम करने से परिश्रम से उत्पन्न थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति और महान रोगहीनता
भी उत्पन्न होती है, अर्थात अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। किससे? व्यायाम करने से। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, न च अस्ति सदृशम तेन किंचित स्थूल्यम आकर्षणम न च व्यायामिनम मर्त्यम अर्धयन्ति अर्यः बलात्। न नहीं, च और अस्ति है, सदृशम समान, तेन उसके किसके? व्यायाम के, किंचित कुछ भी, स्थूल्यम मोटापे को, आकर्षणम दूर करने वाला, न नहीं, च और व्यायामिनम व्यायाम करने वाले, मर्त्यम मनुष्य को, अर्धयन्ति कुचल डालते हैं, अर्यः शत्रुगण, बलात् बलपूर्वक। अर्थात और उस व्यायाम के समान मोटापे को दूर करने वाला कुछ भी नहीं है। अर्थात व्यायाम के अलावा मोटापा दूर करने का कोई साधन नहीं है और व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रुगण भी बलपूर्वक नहीं कुचल सकते, अर्थात किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, न च एनम सहसा आक्रम्य जरा संधि रोहति स्थिरी भवति मांसम च व्यायाम अभिरतस्य च। न नहीं, च और एनम इस व्यायाम करने वाले पर सहसा अचानक, आक्रम्य आक्रमण करके, जरा बुढ़ापा, संधि रोहति सवार होता है, स्थिरी भवति स्थिर होता है, मांसम मांस, च और व्यायाम व्यायाम में, अभिरतस्य तल्लीन होने वाले का, च और। अर्थात व्यायाम करने वाले पर बुढ़ापा भी अचानक आक्रमण करके सवार नहीं होता है, अर्थात व्यायाम करने वाला व्यक्ति जल्दी बूढ़ा नहीं होता है और व्यायाम में तल्लीन होने वाले का मांस भी स्थिर अर्थात शांत रहता है, अर्थात उसका शारीरिक सौंदर्य बना रहता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, व्यायाम स्विन गात्रस्य पद्मभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो न उपसर्पन्ति वेन्तेयः इव उर्गः वयः रूप गुणहीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम। व्यायाम करने से स्विन गात्रस्य उत्पन्न पसीने से लथपथ शरीर वाले के, पद्मभ्याम पैरों को, उद्वर्तितस्य ऊपर उठाने वाले के पास, व्याधयो रोग, न नहीं, उपसर्पन्ति पास आती है, वेन्तेयः गरुड़ के, इव समान, उर्गः सांपों के। अर्थात व्यायाम करने से उत्पन्न पसीने से लथपथ शरीर वाले, अर्थात जिसका शरीर व्यायाम करने के कारण पसीने से गीला हो गया है, उसके पास और दोनों पैरों को ऊपर उठाकर व्यायाम करने वाले के पास रोग उसी प्रकार नहीं आते जिस प्रकार से गरुड़ के पास सांप नहीं जाते हैं। वयः आयु, रूप गुणाई गुण, हीनम अपि रहित को भी, कुर्यात बना देता है, सुदर्शनम सुंदर दिखाई देने वाला। व्यायाम आयु, रूप और गुणों से रहित व्यक्ति को भी सुंदर दिखाई देने वाला बना देता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यति। व्यायाम कुर्वतो करने वाले के, नित्यम हमेशा, विरुद्धम अपि विपरीत होने पर भी, भोजन, विदग्धम भली प्रकार पके हुए, अविदग्धम न पका हुआ, वा अथवा निर्दोषम बिना किसी दोष के, परिपच्यते आसानी से पच जाता है। अर्थात हमेशा या रोजाना व्यायाम करने वाले मनुष्य को विपरीत होते हुए भी, अर्थात आवश्यकता से अधिक होने पर भी भली प्रकार से पके हुए अथवा न पका हुआ भोजन बिना किसी दोष के आसानी से पच जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम स च शीते वसंते च तेषाम पथ्यतमे स्मृतः। व्यायाम ही निश्चित रूप से सदा हमेशा पथ्यो लाभदायक है, बलिनाम बलशालियों का, स्निग्ध चिकनाई युक्त भोजनाम भोजन खाने वालों के,
स वह कौन, व्यायाम। च और, शीते सर्दी में, वसंते वसंत ऋतु में। च और, तेसाम उन व्यक्तियों के लिए, पथ्यतम सबसे अधिक हितकर है, स्मृत है माना गया है। अर्थात चिकनाई युक्त भोजन करने वाले बलशाली व्यक्तियों के लिए व्यायाम निश्चित रूप से हमेशा लाभदायक होता है। और वह कौन, व्यायाम सर्दी में और वसंत ऋतु में उन व्यक्तियों के लिए अर्थात बलशालियों के लिए सबसे अधिक लाभदायक माना गया है। नेक्स्ट देखिए, सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभिः आत्महितैषी भी बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्ति अतः अन्यथा। सर्वेषु सभी, ऋतुषु ऋतुओं में, अहरः हर रोज, पुंभिः पुरुषों के द्वारा, आत्महितैषी भी अपना कल्याण चाहने वाले, बलस्य अर्धेन आधे बल से, कर्तव्यो करना चाहिए, व्यायामो व्यायाम, हन्ति नष्ट कर देता है, अतः इसलिए, अन्यथा नहीं तो। अर्थात अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में हर रोज अर्थात प्रतिदिन अपने आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा इससे अधिक व्यायाम मनुष्य को नष्ट कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जंतुः तद बलार्धस्य लक्षणम। हृदय स्थान स्थितो, हृदय में स्थित, वायु या हवा, यदा जब, वक्त्रम मुख में, प्रपद्यते आ जाती है, व्यायाम कुर्वतो करने वाले का, जंतुः मनुष्य के, तद वह, बलार्धस्य आधे बल का, लक्षण होता है। अर्थात जब व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय में स्थित वायु मुख में पहुंच जाती है अर्थात सांस फूलने लगती है, तो वह उस मनुष्य के आधे बल का लक्षण होता है। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट श्लोक देखिए बेटा, वयः बल शरीराणि देश काल अश्नानि च समीक्ष्य कुर्यात् व्यायाम अन्यथा रोगम आपनुयात्। वयः आयु, बल शक्ति, शरीराणि शरीर, देश स्थान, काल समय, अश्नानि भोजन को, च और, समीक्ष्य विचार या परीक्षण करके, कुर्यात करना चाहिए, व्यायाम को, अन्यथा नहीं तो, रोग को आपनुयात प्राप्त करता है। अर्थात मनुष्य को अपनी आयु, शक्ति, शरीर, स्थान, समय, भोजन आदि का विचार करके अर्थात परीक्षण करके ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।